आईआईटी बीएचयू के अध्ययन ने ऑनलाइन कार्ड गेम्स में उपयोग किए जाने वाले रैंडम नंबर जनरेटर्स की सांख्यिकीय निष्पक्षता की पुष्टि की। वाराणसी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा किए गए हालिया अध्ययन ने ऑनलाइन कार्ड गेम्स में प्रयुक्त रैंडम नंबर जनरेटर्स की विश्वसनीयता और सांख्यिकीय निष्पक्षता को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया है। ये शोध आईआईटी बीएचयू के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर भास्कर बिस्वास और उनकी टीम के नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने वास्तविक गेम प्ले डेटा का उपयोग करके कार्ड शफलिंग एल्गोरिदम की यादृच्छिकता और निष्पक्षता का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पद्धतियों को लागू किया। प्रोफेसर विश्वास ने कहा, ये परिणाम उच्च स्तर की सांख्यिकीय सुसंगतता को दर्शाते हैं और डिजिटल कार्ड गेम्स में आरएनजी के मजबूत क्रियान्वयन को लेकर आश्वस्त करते हैं। ऑनलाइन रम्मी जैसे गेम्स में रैंडमनेस पूरी तरह निष्कलंक होनी चाहिए। हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि यदि सही तरीके से लागू किया जाए तो आरएनजी निष्पक्षता और अनिश्चितता के मूल सिद्धांतों को बरकरार रख सकते हैं। इस अध्ययन में डायहोडा सांख्यिकीय टेस्ट सूट का उपयोग किया गया, जो आरएनजी गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसमें रम्मी कल्चर, जो भारत का अग्रणी स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है और गेम से क्राफ्ट की फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है, से 3 महीने के नॉन पर्सनली आइडेंटिफाइबल गेम प्ले डेटा को शामिल किया गया। विश्लेषण 53 कार्ड और 106 कार्ड दोनों प्रारूपों को कवर करता है और इसमें रैंडमनेस के विभिन्न आयामों जैसे यूनिफॉर्मिटी, इंडिपेंडेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष: 53 कार्ड गेम्स के लिए आरएनजी ने डायहोडा टेस्ट्स में 97.34% सफलता दर पाई, जबकि 106 कार्ड गेम्स के लिए यह 98.25% रही। पी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशंस, जो रैंडमनेस की गुणवत्ता का संकेत देते हैं, दोनों प्रारूपों में मुख्य रूप से समान पाई गई। केवल किनारी रेंज 0.0-0.1 और 0.9-1.0 में हल्की क्लस्टरिंग देखी गई, जो पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से अपेक्षित है। ये रम्मी कल्चर के लिए एक अग्रणी उपलब्धि है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म के वास्तविक गेम डेटा की स्वतंत्र अकादमिक संस्थान द्वारा समीक्षा की गई है। आईआईटी बीएचयू की टीम ने डायहोडा के व्यापक सूट के जरिए आरएनजीज को सत्यापित किया, जिसमें निम्नलिखित टेस्ट शामिल हैं: बर्थडे स्पेसिंग टेस्ट, डुप्लीकेट वैल्यूज की पहचान के लिए, बिटस्ट्रीम और रैंक टेस्ट, बिट स्तर की रैंडमनेस के लिए, पार्किंग लॉट और मिनिमम डिस्टेंस टेस्ट, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की सिमुलेशन के लिए, डीएनए और ओपीएसओ टेस्ट, ओवरलैपिंग सीक्वेंस विसंगतियों की पहचान के लिए। इन सभी परीक्षणों को बड़े डेटा सेट्स पर बार बार लागू किया गया और परिणामों ने ये बार बार पुष्टि की कि जनरेट की गई नंबर सीक्वेंस में कोई पूर्वाग्रह या पूर्वानुमान लगाने की संभावना नहीं थी। महत्वपूर्ण रूप से, रिपोर्ट इन निष्कर्षों की नियामकीय प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डालती है। डिजिटल गेम्स में आरएनजी अक्सर एनआईएसटी मानकों और ब्रिटिश रिमोट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जैसे फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऑडिट और सर्टिफिकेशन के अधीन होते हैं। आईआईटी बीएचयू का विश्लेषण पुष्टि करता है कि अध्ययन किए गए आरएनजी सिस्टम्स इन अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सांख्यिकीय अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ये स्वतंत्र अध्ययन रम्मी कल्चर की निष्पक्ष गेम प्ले के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराता है। इसके पहले भी आरएनजी को आईटेक लैब्स, ISO 17025 प्रमाणित जैसी वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाणित किया गया है, जिनके परीक्षणों ने भी आरएनजी की अनिश्चितता, पुनरावृत्ति की अनुपस्थिति और समान वितरण की पुष्टि की है, जो मासाग्लिया के डायहोड टेस्ट से मेल खाते हैं। इस प्रकार की रिपोर्टें नैतिक मानकों को बनाए रखने, उपयोगकर्ता के विश्वास को सुदृढ़ करने और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में अत्यंत आवश्यक है। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भास्कर विश्वास है। मैं यहाँ का प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हमारा एक स्टडी किया गया है फॉर गेम्स क्राफ्ट। वहाँ पर हमने ऑनलाइन गेम्स का जो डेटा है उसका हमने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद ये मालूम करने की कोशिश किया क्या ये डेटा बायस्ड है कि नहीं बायस्ड है। यहाँ पर कोई पैटर्न, ये जो कंपनी है वो किसी तरह का पैटर्न फॉलो करती है कि नहीं करती है, ये रैंडम होना चाहिए। जो आदर्श परिस्थिति ये होनी चाहिए कि ये पूरी तरह रैंडम होनी चाहिए। तो हमने जो स्टडी किया है उसमें जो आया है वो है कि इन्होंने करीब 50 करोड़ और 7 करोड़ के 2 डिफरेंट सैंपल्स दिए थे। उनमें हमने स्टडी करने के बाद, ये अध्ययन करने के बाद ये आया
कि ये 98% तक का डेटा पूरी तरह से रैंडम है, कोई बायसनेस नहीं है, और 2% वीक है जो कि बेसिकली कस्टमर और दूसरे पैटर्न्स को भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो स्टडी हमने किया है उसमें हमारे स्टैंडर्ड जो NSIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड का है और ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का है, उनके दोनों के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो टेस्ट उन्होंने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं डाई हार्ड और डाई हार्डर के, उनके टेस्ट हमने 18 से 20 टेस्ट हमने पूरा क्वालिफाई किया और इंडिपेंडेंट स्टडी से हमने प्रूव किया है कि यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं है और यहाँ टोटली रैंडमनेस है इन डेटा सेट में। ये हमारा आया है। धन्यवाद। कितने आपके स्टूडेंट और हाँ, इसमें हमने 1.5 साल का टाइम लगाया है और हमारे साथ मेरे टीम में 3 स्टूडेंट्स रहे हैं जो कि मुझे हेल्प किए थे फॉर कोडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, डेटा सेट हैंडल करने के लिए। और हाँ, और एक चीज़ है, इसमें कंपनी का डेटा और कस्टमर का डेटा दोनों को ही सुरक्षित रखा गया है, किसी भी तरह से प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया गया है और हम अपना इंडिपेंडेंस भी हमने बना के रखा हुआ था। ये हुआ है। थैंक यू। धन्यवाद।